हेलो दोस्तों, जॉब टारगेट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको जीएस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम आप कराएंगे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, जो नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा नदी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 4, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मणी नदी। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, झारखंड का शोक किस नदी को। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 7, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा होंग होगो। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, तेल नदी कहा जाता है। तेल नदी किसे कहा जाता है, वो है नाइजर नदी को। क्वेश्चन नंबर 9, पीली नदी कहा जाता है। तो पीली नदी कहा जाता है होंग हो नदी को। ये होंग हो नदी है, इसको हम पीली नदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, काली या महाकाली कहा जाता है। तो काली या महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गंगा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे छोटी नदी है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जिसे हम डी नदी के नाम से बोलते हैं, जो कहाँ पर है, वो है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है। तो वो नदी हो जाएगी जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी विश्व की ऐसी नदी है जिसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर कराएंगे कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण त्यौहार। ये जो है कुछ राज्यों के जो प्रमुख त्यौहार है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो जल्लीकट्टू महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। उसके बाद फ्लेमिंगो महोत्सव, जो फ्लेमिंगो महोत्सव है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हो जाएगा धानु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। उसके बाद नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव ये हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा अंतःप्रयणीय महोत्सव, ये हमारा तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा बोनालू उत्सव। जो बोनालू उत्सव है हमारा, यह भी हमारा तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा बुद्धकम्मा उत्सव। जो बुद्धकम्मा उत्सव है वो भी हमारा तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा लाई हरोवा त्यौहार। जो लाई हरोवा त्यौहार है हमारा त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान से याद कर लें, ठीक है ना, जिससे कि आप ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल हो, बहुत ही लाभदायक हो, जिससे आपको इस वीडियो से आपका 2 से 3 नंबर का फ़ायदा हो। उसके बाद है लोसार त्योहार। जो लोसार त्योहार है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद है फागली महोत्सव। जो फागली महोत्सव है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा देव सूर्य महोत्सव। जो देव सूर्य महोत्सव है वो हमारा बिहार में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा चाप चार कूट महोत्सव। जो चाप चार कूट महोत्सव है हमारा, वो हमारा मिजोरम में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा फुलदेई त्योहार। जो फुलदेई त्योहार है वो हमारा उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब हमारा आता है मिर्च महोत्सव। जो मिर्च महोत्सव है ये हमारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा सिरोही लिली। जो सिरोही लिली महोत्सव है वो हमारा मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा आदि महोत्सव। जो आदि महोत्सव है वो हमारा लेह, या फिर हम जिसे हम बोलते लद्दाख, लेह लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा लोसार महोत्सव। जो लोसार महोत्सव है वो हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा मांडू महोत्सव। जो मांडू महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मैं से मांडू और मैं से मध्य प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा उसके बाद है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है हमारा, वो हमारा मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। अब हम आपको कराएंगे संसद से संबंधित प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो संसद से संबंधित है और जो एसएससी सीजीएल मतलब किसी या यूपीएससी किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरदायी सरकार। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को हम उत्तरदायी सरकार के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। तो देखो जो ये है क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया है जुलाई 1999 में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विशासन की क्रियाकलाप, ठीक है। यह भी एसएससी एससीएमएल में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवर्ष की। क्वेश्चन नंबर 4 संसद जननी किसे कहा जाता है। तो संसद जननी किसे कहा जाता है, वो है हमारा ब्रिटेन को। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा संघीय संसद, जिसे हम फेडरल पार्लियामेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है। तो संघीय संसद की जो संयुक्त बैठक है वो हमारी देखो किस लिए बुलाई जाती है, वो उत्तर हो जाएगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु, ठीक है। जैसे दोनों मतलब दो सदनों में किसी में को गतिरोध हो जाती है, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके समाधान हेतु जो ये संघीय संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6
किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष अध्यक्ष लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 8, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन, देखो व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रथम व्यक्ति भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो वह प्रथम भारतीय व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, वो था दादा भाई नौरोजी। साथ क्वेश्चन नंबर 10, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए हो जाएगा राष्ट्रपति सक्षम होता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। यदि इससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो हम फ्यूचर में डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।